हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो आज की वीडियो है अंडमान निकोबार के जो पर्वत शिखर हैं उनके ऊपर है। और हाँ, मैं बता दूं, आज जितने भी पर्वत शिखर मैं कराऊंगी अंडमान निकोबार के, वो सारे ट्रिक से होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक से वीडियो बनाती रहती हूँ और आगे भी बनाती रहूँगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अंडमान निकोबार के जो पर्वत शिखर हैं उनके बारे में। किसके बारे में? अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर हैं उनके बारे में। और हाँ, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, उसकी लंबाई, उसकी स्थिति, और इसमें अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बस आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक को। ट्रिक बताने से पहले मैं बता दूं कि हम पर्वत की जितनी भी लंबाई है उसके बारे में बात करेंगे, स्थिति के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिक को। ट्रिक है SDKHT। ट्रिक क्या है? ट्रिक है SDKHT। ये 5 अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, बस इन्हीं से ट्रिक बनने वाली है। ट्रिक क्या है? SDKHT। अगर आप 2-3 बार बोलेंगे तो बस आपको अंडमान निकोबार के जितने भी पर्वत शिखर हैं उनको आप याद कर लेंगे। तो एक बार फिर से बोलिए SDKHT, SDKHT। आप 2-3 बार बोलेंगे और आपको अंडमान निकोबार के जितने भी पर्वत शिखर हैं आपको याद हो जाने वाले हैं। तो ट्रिक तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी, SDKHT। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ ली होगी। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो आप लोग इसको जान गए होंगे, और पोर्ट ब्लेयर सबसे बड़ा शहर भी है। तो चलिए अब ट्रिक को शुरू करते हैं। एस से होता है सैंडल पीक, जो कि 732 मीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है नॉर्थ अंडमान में। एस से हुआ सैंडल पीक। और सैंडल पीक के बारे में बता देती हूँ कि अंडमान निकोबार की ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। और सैंडल पीक के साथ साथ यहाँ पे सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। तो आप लोगों ने एस से देख लिया होगा सैंडल पीक के बारे में और उसकी लंबाई के बारे में, और वो कहाँ पे स्थित है। तो वो स्थित है नॉर्थ अंडमान में। आप लोगों ने इसके बारे में तीनों फैक्ट देख लिए होंगे। और इसके साथ मैंने जो बताया कि सैंडल पीक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो भी आप लोग याद करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है? डी से क्या हुआ? डिवोवोली। ये कहाँ पे स्थित है? तो इसकी जो हाइट है वो है 515 मीटर। और ये स्थित कहाँ है? तो ये है मिडिल अंडमान में। तो आप लोगों को याद हो गया, डी से हुआ डिवोवोली। और ये कहाँ पे स्थित है? ये है मिडिल अंडमान में स्थित है। और जो इस पहाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है? 515 मीटर। आप लोगों को याद हो गया होगा। हम लोगों ने एस से सैंडल पीक देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दूसरे नंबर की डी से हुआ डिवोवोली। और ये कहाँ पे स्थित है? ये मिडिल अंडमान में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो लंबाई इसकी है 515 मीटर। तो हमें लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं के से हुआ कोयबो, माउंट कोयबो। जो ये इसकी जो लंबाई है वो है 460 मीटर की। और ये स्थित कहाँ है? तो ये है साउथ अंडमान में। कहाँ पे स्थित है? साउथ अंडमान में। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने एस से देख लिया, इसके बाद हम लोगों ने डी से देख लिया। अब देखते हैं के से हुआ कोयबो, माउंट कोयबो। और ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है साउथ अंडमान में। और जो इसकी लंबाई है वो है 460 मीटर। तो मैंने आपको जितनी भी पहाड़ी कराई है उन सब के बारे में डिटेल से बताया है, और आगे भी बताते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और आप नेक्स्ट बताएंगे आप किसकी वीडियो देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही उसकी वीडियो लेके आएँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं एच से हुआ माउंट हैरिएट। क्या हुआ? एच से हुआ माउंट हैरिएट। ये भी अंडमान निकोबार की एक पहाड़ी है। और जो इसकी लंबाई है वो लंबाई है 450 मीटर। और ये स्थित कहाँ है? ये कहाँ पे है? तो ये है साउथ अंडमान में। कहाँ पे स्थित है? साउथ अंडमान में। ठीक है। तो हम लोगों ने अंडमान निकोबार की 4 पहाड़ियों को देख लिया है और उसके बारे में डिटेल से जान भी लिया है। अब देखेंगे लास्ट। तो इसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं एच से होता है हैरिएट, माउंट हैरिएट। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। और जो इसकी लंबाई है वो है 450 मीटर। आपको आसानी से याद हो गई होगी। अब हम लोग इसके बाद लास्ट देखेंगे जिसकी ट्रिक है टी। और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। और
और अब आते हैं टी से हुआ माउंट थुलियर। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ग्रेट अंडमान में स्थित है और जो इसकी लंबाई है वो है 462 मीटर। ये अंडमान निकोबार की लास्ट पहाड़ी है। और हम लोगों ने 5 अंडमान निकोबार की 5 पहाड़ियों को देख लिया है और उसके बारे में डिटेल से जान भी लिया है। और ये लास्ट है टी से हुआ माउंट थुलियर। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है ग्रेट अंडमान में स्थित है और जो इसकी लंबाई 462 मीटर है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि अंडमान निकोबार की ट्रिक जो है हम लोग आसानी से देखने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं। तो वैसे ही हमने आपको याद भी करा दिया है और आशा करते हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 100 का नोट डाल के मतलब ये मजाक है, नोट डाल के हम लोग देखेंगे कि अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है, सैंडल पीक है। आप लोग इसको आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तो आसानी से याद हो जाए। अंडमान निकोबार के जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है सैंडल पीक। और इसके बारे में और बता देते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो 572 द्वीप हैं उसमें से कुछ ही द्वीप पर लोग रहते हैं और कुछ द्वीप आज भी खाली पड़े हैं। तो अंडमान निकोबार में जो द्वीप हैं वो 572 हैं। तो अंडमान निकोबार के बारे में आगे हम लोग जान लेते हैं। तो अंडमान निकोबार का जो गठन है वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। और हाँ, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया केवल 150 किलोमीटर ही दूर है। और यहाँ पे कुछ जनजातियाँ भी पाई जाती हैं जिसको मैं डिटेल से किसी दूसरी वीडियो में कराऊंगी। तो इसमें निकोबारी जनजाति, ओजे जनजाति, जारवा और सैम्पेन, ये 4 जनजातियाँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।